नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज अपन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो भाई, एस के पब्लिकेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्ट ट्रिक्स भी है भाई। और ये भी हमारा 35 पेपर सेट है। इस 35 पेपर सेट में अभी तक एसएससी जीडी में जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी क्वेश्चनों का इसमें संकलन है भाई। और ये भी मैथ की शॉर्टकट बुक है। इस बुक में सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट विधि के अनुसार सॉल्यूशन दिया गया है। तीनों बुक एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक बुक है, तो आपको ये बुक परचेज करनी है भाई। देखो भाई, नेक्स्ट इसमें है कुछ बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं भाई। अपन को ये सूत्र ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला अपने पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। आगे अपने पास है a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab भाई। आगे क्या कर दिया? इन दोनों को जोड़ दिया, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। यदि अपन दोनों आइडेंटिटी को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा भाई? 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। आगे फिर अपने पास है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। एक बार इनका प्लस किया और एक बार इनका अंतर, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। यदि अपन इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा भाई? 4ab। फिर आगे अपने पास है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर अपने पास आगे आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। आगे अपने पास है a प्लस बी का क्यूब। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आगे अपने पास है a माइनस बी का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा अपने पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर आगे अपने पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी भाई। नेक्स्ट अपने पास होगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा अपने पास a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपने पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी। आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान हमेशा क्या होगा भाई? 3abc। और महत्वपूर्ण सूत्र है भाई, यदि अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a माइनस बी का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा भाई? a प्लस बी। आगे देखो, यदि अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे a प्लस बी का भाग देंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई? a माइनस बी। आगे अपने पास है यदि अपन a का क्यूब माइनस बी का क्यूब पे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी का भाग देंगे तो अपने पास क्या बचेगा? a माइनस बी। आगे अपने पास है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब पे अपन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का भाग देंगे तो अपने पास बचेगा भाई a प्लस में b। अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है ना, यदि वो आइडेंटिटी अपन को याद है तो अपन बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी देखते सोल्व कर लेंगे। और यदि आइडेंटिटी याद नहीं है तो बहुत लफड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अभी। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है भी, जिससे वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त तो रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती भाई। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के बीच एक हॉस्टल वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई की तपस्या, और यदि आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन सेंटर में आए। हर विषय में एसएसजीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएसजीडी भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है भाई।
हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों को जानकारी लेकर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं भाई। अब देखो इनमें अपने पास पहला क्वेश्चन है 586 का स्क्वायर माइनस 405 का स्क्वायर बटा 586 प्लस 405। अब देखो भाई, अब अगर अपन को आइडेंटिटी याद नहीं है तो अपन इनको सोल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, 586 का स्क्वायर करेंगे, फिर 405 का स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर को इसमें से माइनस करेंगे, फिर नीचे वाले का जोड़ करेंगे, फिर भाग देंगे, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि अपना आंसर सही आए, तो इसके लिए आइडेंटिटी बता रखी है मैंने। आइडेंटिटी क्या लगेगी वो सुनो ध्यान से। या तो आपको ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी मिल जाएगी, यदि ऊपर अपने पास आइडेंटिटी होगी तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ भाग रहेगा, यदि नीचे आइडेंटिटी होगी तो ऊपर उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा अपन को। तो अपन को चेक करना है, वो चेक कब कर पाएंगे अपन, जब अपन इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो भाई, यदि मैं 586 को a मान लूं और 405 को b मान लूं, तो क्या अपने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। 586 को a माना तो a स्क्वायर हो गया, 405 को b माना तो b स्क्वायर हो गया। अब नीचे देखो भाई, 586 को a माना है तो a प्लस 405 को b माना है तो b, तो नीचे क्या बन गया अपने पास a प्लस b। अब देखो अपने पास जो आइडेंटिटी बनी है ना, जो भी अपने पास आइडेंटिटी बनी है वो आइडेंटिटी कहाँ बन रही है भाई, अपने पास ऊपर बन रही है ना। और वो आइडेंटिटी क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई ये तो बनेगा, लिख लो भाई। अब क्या बन गया अपने पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है अपने पास a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, क्या बचा अपने पास a माइनस बी। और a का मान कितना है 586 माइनस b का मान कितना है भाई 405, तो माइनस कर दो इसमें से 1 8 और 1, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 181, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे देखो भाई 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8 प्लस 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, नीचे अपने पास है 0.64 प्लस 0.25 माइनस 0.40 भाई। अब देखो मैंने क्या बताया, या तो आपको ऊपर आइडेंटिटी मिलेगी या फिर नीचे कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी। तो अपने पास आइडेंटिटी कहाँ बन रही है भाई, ऊपर बन रही है ना। यदि मैं 0.8 को a मानूं और 0.5 को b मानूं तो अपने पास ये कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो क्या लिखेंगे इसको, a क्यूब, प्लस है तो प्लस लगा दो, इसको b माने तो क्या बनेगा भाई b क्यूब। अब आइडेंटिटी कहाँ बन रही है अपने पास भाई, ऊपर बन रही है, a क्यूब प्लस में b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या बन जाएगा भाई ए बी। अब नीचे चेक कर लो क्या उसका कुछ पार्ट दे रखा है क्या। तो देखो भाई 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 0.64, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 0.25, माइनस यदि 0.8 को 0.5 से गुणा करें तो क्या बनेगा 0.40 भाई। तो नीचे अपने पास क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या बन गया भाई ए बी। अब ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया पूरा पूरा, तो क्या बचा अपने पास a प्लस बी, और a का मान कितना है 0.8, b का मान कितना है 0.5 दोनों को जोड़ दो भाई, तो क्या बन गया 1.3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 1.5 प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर बटा में 2.25 प्लस 0.16 भी। अब देखो अपने पास क्या आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे क्या अपने पास अभी a स्क्वायर
प्लस में क्या भाई बी स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी कहाँ बन गई अपने पास, ऊपर बन गई। तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा इसके लिए अपने पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे क्या है अपने पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर भाई। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा अपने पास 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.9 गुणा 0.5, नीचे अपने पास 0.9 प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.9 माइनस 0.5 का स्क्वायर भाई। तो अब की बार आइडेंटिटी कहां बन रही है भाई नीचे, और नीचे क्या बन रही है देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे है ना भाई ये। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई 4ab, अपने पास क्या बनेगा भाई 4ab, और ऊपर अपने पास क्या है भाई ab, तो ऊपर ab अपने पास है और नीचे अपने पास 4ab है भाई, नीचे अपने पास क्या भाई 4ab, तो ab से ab कट जाएगा तो ऊपर तो कितना बचेगा भाई 1 और नीचे कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/4, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर, और नीचे अपने पास है भाई 40। तो देखो ऊपर क्या आइडेंटिटी बननी है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है अपने पास देखो 75.8 में से 35.8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई अपने पास 40, यानी कि इनका अंतर दे रखा है नीचे, तो a माइनस बी दे रखा है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या भाई अपने पास a प्लस बी, और a का मान कितना भाई अपने पास 75.8 और b का मान कितना अपने पास 35.8। करो भी 16 10 और 11 10 और 1 11, तो क्या बन गया भाई 111.6, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर, अभी इनको सोल्व करते हैं भाई, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है तो यहाँ तो क्या रहना भाई 0.1 रहना प्लस में, पहले 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। अब कितने पॉइंट है भाई संख्या में कितने पॉइंट है 2, तो स्क्वायर में कितने हो जाएंगे डबल 4 1 2 3 4। ठीक है भाई, जोड़ दो भाई, इनको जोड़ेंगे 0.01 0.0001 सोल्व कर दो भाई 1010 पॉइंट, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 0.0101 0.0101, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब देखो अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे वो सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस पे डिपेंड थे, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आइडेंटिटी डिपेंड है, लेकिन इनका कोई ट्रिक बन जाएगी। अब अपने पास इससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो क्वेश्चन कब सोल्व हो रहे थे अपन से, जब अपन को वो आइडेंटिटी याद है। अगर आइडेंटिटी याद है तो जल्दी आंसर आ जाएगा, तो आपको वो आइडेंटिटी याद करनी है। अब आगे जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, तो इनका मैं 100 ट्रिक बताऊंगा आपको, वो ट्रिक क्या है वो सुनना ध्यान से। अपने पास दे रखा है x प्लस 1/x का मान कितना अभी 7 है, और अपन से पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। तो देखो भाई अपने पास किसी भी अल्फाबेट की पावर कुछ ना हो तो कितनी पावर मानते हैं अपन, 1 पावर मानते हैं। अपने पास कितनी पावर है 1, और पूछ कितनी रहा है 2, यानी डबल पावर पूछ रहा है, जो भी पावर दे रहा था उसकी डबल पावर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन दूसरी तरीके से ये भी तो लिख सकते हैं भाई x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10 बराबर मान लो इसका मान 7 है, और अपन से पूछ ले x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 का मान बताओ। तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, मैंने क्या बताया जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर आपसे पूछे तो इन सबका एक ही तरीका है, जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर में आपसे पूछे तो इन सबका एक ही तरीका है। तो उसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे अपन ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2, अपन लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2। एक इसको मानेंगे जो वैल्यू अपन को दे रखी है, तो वैल्यू कितनी अपने पास अभी 7, तो 7 का स्क्वायर करो अभी कितना आएगा 49। अब यहाँ पे एक तो सिंबल है प्लस का और एक है माइनस का, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है। तो ध्यान रखना जहां पे जो अपन को दे रखा वहां पे देखो अपन को क्या दे रखा भाई प्लस में, जो अपन को दे रखा यदि वहां पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाना है, और यदि यहाँ पे माइनस है तो अपन को यहाँ पे प्लस लगाना है। तो अपने पास यहाँ पे क्या अभी प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस का 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 47 यानी कि सी ऑप्शन। जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर में यदि आंसर पूछे तो डायरेक्ट अपन को ये लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2x प्लस 1/3x बराबर 5 है, तो अपन से पूछा गया 4x स्क्वायर प्लस में 1/9x स्क्वायर। देखो भाई जो भी अपन को पावर दे रहा है उसकी डबल पावर में पूछ रहा है ना, डबल पावर में पूछ रहा है ना,
तो उसके लिए अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, क्या बताए थे मैंने, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2, ए स्क्वायर और प्लस माइनस का 2। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो संख्या है क्या यहाँ पे भी वो सेम ही संख्या है क्या, सेम संख्या नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, सेम संख्या थी ना, तो सेम के लिए तो इतना ही लिखना है अपन को। अगर संख्याएं अलग अलग है तो संख्याएं यदि अलग अलग है तो इतना तो लिखना ही लिखना है अपन को, ये तो लिखना ही लिखना है। आगे और क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। अगर यहाँ पे सेम संख्या होती तो आंसर सिर्फ इसमें निकल जाता, लेकिन यहाँ पे सेम संख्या ही नहीं है, तो आपको छोटा सा काम और करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ए, तो ए का मान कितना अपने पास अभी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब यहाँ पे किसका सिंबल अभी प्लस का, तो अपन क्या लगाएंगे माइनस, प्लस है तो माइनस लगाएंगे और माइनस है तो प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, कितना भाई 2। अब आपको क्या करना है, अगर सेम संख्या होती तो आंसर यहीं तक निकल जाता, अगर सेम संख्या नहीं है तो आपको लास्ट में क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर लिख के नीचे वाले को नीचे लिख के गुणा करना है। तो ऊपर कितना अपने पास है 2 और नीचे अपने पास कितना अभी 3 है, कितना अपने पास है 3 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास देखो क्या बन रहा है 25 माइनस 4 बटा में 3, 2 दूनी 4 बटा में 3, तो 25 माइनस 4 बटा में 3। अब इसको सोल्व कर दो, 25 3 75, 75 में से 4 का कितना बचा भाई 71, 71 बटा कितना आ गया 3, तो इसका आंसर क्या बनेगा 71 बटा में 3, तो यानी कि डी ऑप्शन। अगर ये सेम होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सेम होगा तो कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर लिख के नीचे वाले को नीचे लिख के लास्ट में गुणा करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3x प्लस में 1/4x बराबर 6 है, तो अपन से पूछा गया 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो भी पावर दे रखी थी उसकी डबल पावर में पूछ रहा है, सही है बात तो, लेकिन एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे कितना आ रहा है 16x स्क्वायर। यदि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 9x स्क्वायर आना चाहिए था, और नीचे 4x है तो यहाँ पे 16x स्क्वायर, यहाँ पे तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कर दिया भाई। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आंसर देखो अपन से किस में पूछ रहा है, ऊपर क्या आना चाहिए 16, तो यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए था भाई 4, तो यहाँ पे ऊपर अपन को 4 बनाना है और नीचे क्या बनाना है 3, तो ऊपर नीचे 4, ऊपर तो 4 बनाना है और नीचे 3, तो वो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे वाली को तो ऊपर से ऊपर और ऊपर वाली को नीचे से गुणा कर देंगे, पूरे में गुणा करना भाई। अगर अपने पास यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 16x है तो इसके अकॉर्डिंग चलना अपन को, तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3, तो अपन को क्या करना है, ऊपर तो 4 बढ़ाना है और नीचे 3 बढ़ाना है, तो क्या करेंगे उल्टा गुणा कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे रख के गुणा करना है, पूरे से गुणा करेंगे। अब देखो भाई 4/3 को 3x से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास देखो 4x प्लस भाई, अब 1/4x को 4/3 से गुणा करेंगे, 1/4x को 4/3 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई 1/3x बराबर, अब 6 को 4/3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो क्या बन जाएगा 8, यानी कि अपने पास क्या आ गया 4x प्लस 1/3x का मान कितना हो गया 8। अब अपन को ये वैल्यू दे रखी है और निकालना कि अपन को ये वाली वैल्यू, तो वही है ना भाई, डबल जो भी पावर दे रखी है उसकी डबल पावर पूछ रहा है, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो ए का मान कितना भाई अपने पास 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ पे सिंबल किसका है भाई प्लस का, तो क्या लगा देंगे माइनस, माइनस 2 गुणा में ऊपर कितना अपने पास है 4 और नीचे अपने पास कितना है भाई 3, कर लो सोल्व इसको भी, तो क्या बन गया अपने पास 64 माइनस 4 दूनी 8 बटा में 3। अब 64 को 3 से गुणा करो तो 4 3 12, 6 3 18 19, तो क्या बन गया भाई 192 माइनस में 8 और बटा में कितना हो गया 3, तो क्या बच गया 184 बटा में 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 184 बटा में 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x माइनस 1/x का मान 5 है, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान बताओ। अब ध्यान देना, अब अपन को जो भी पावर दे और उसकी 3 गुना पावर पूछे, जो भी आपको पावर दे और उसकी 3 गुना पावर यदि आपसे पूछे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, वो देखो कोई भी पावर दे उसकी 3 गुना पावर पूछे तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे a का क्यूब प्लस माइनस का 3a, a का क्यूब प्लस माइनस का 3a, जो भी आपको पावर दे और उसकी 3 गुना पावर यदि आपसे पूछे तो अपन क्या लिखेंगे a का क्यूब प्लस माइनस का 3a, a का मान 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब यहाँ पे देखो एक तो प्लस आया और एक माइनस, तो यहाँ पे सिंबल देखो किसका चल रहा है अभी माइनस का, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, 3 गुणा a का मान कितना है भाई 5, 5 कर दो भाई, तो 125 प्लस में 15, तो कितना बन जाएगा 140, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 140, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x का मान 9 है, तो अपन से पूछा x माइनस 1/x का मान। अब देखो भाई ध्यान से, जो पावर अपन को दे रखी थी उसी पावर में आंसर पूछा, तो जो भी आपको पावर दे और उसी सेम पावर में आंसर पूछे तो सिर्फ क्या चेंज करेगा, वो सिंबल चेंज करेगा। यहाँ पे किसका सिंबल है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस,
प्लस देगा तो माइनस में आंसर पूछेगा और माइनस देगा तो प्लस में आंसर पूछेगा, ठीक है ना। तो यदि सेम पावर है, चाहे वो कोई भी पावर दे, सेम पावर में आंसर पूछे आपसे, तो इस तरफ क्या चेंज करेगा, वो सिंबल चेंज करेगा। प्लस देगा तो माइनस में और माइनस देगा तो प्लस में। अब उसके लिए अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, उसके लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे भैया अपन, ए का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और इसका लगा देंगे अंडर रूट। ए का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो ए का मान कितना भाई 9, तो 9 लिख दो भाई। अब देखो, अब यहाँ पे एक तो सिंबल प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यदि सेम पावर में आंसर पूछे तो सिंबल कौन सा लगाएंगे, जहां पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो वैल्यू किस में पूछी जा रही है आपसे, माइनस में पूछे तो माइनस लगा दो और प्लस में पूछे तो प्लस लगा दो। तो किस में वैल्यू पूछ रहा है, माइनस में, तो माइनस 9 का स्क्वायर माइनस का 4 और इसका क्या लगा देंगे भाई अंडर रूट। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 81, 81 माइनस 4 और इसका क्या लगेंगे अंडर रूट। तो कितना बचेगा भाई अंडर रूट का 77। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। सेम पावर में ध्यान रखना आपको, सिंबल कौन सा लगाएंगे जिसमें वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x माइनस 1/x का मान 10 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान बताओ। अब देखो भाई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को, इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो अपने पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, यानी कि अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू इसके बराबर ये तो होगा भाई। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा ना, तो ये अपन से इसकी वैल्यू पूछी है। तो अब देखो ध्यान से, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x ये निकालना अपन को। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू दे रखी है, किसका दे रखा है अपन को, माइनस वाला। तो माइनस वाला कितना अपने पास 10 है। अब देखो सेम पावर है, पावर सेम है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखवाया था अभी डाल का आपको, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4 इसका अंडर रूट लगा देंगे भाई, प्लस माइनस का 4 इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब अपन को माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाला में पूछ रहा है, तो ए का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100। सिंबल किसका अभी यहाँ प्लस में पूछ रहा है तो प्लस लगा दो, प्लस का 4 और क्या लगा देंगे इसका अंडर रूट। अब ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 104 अंडर रूट और गुणा में कितना अपने पास अभी 10 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 26 चौक 104, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 26 और गुणा में कितना अपने पास है 10। तो इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा भाई 20 अंडर रूट 26, 20 अंडर रूट 26। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, x प्लस 1/x का मान 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताओ। अब 4 पे जाने के लिए तो एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, लिखू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होगा भाई 4 है। अब आपसे पूछ रहे 2 की पावर 4 बताओ, 2 की पावर 4 बताओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले मैं 2 की पावर 2 निकाल दूं, फिर उसकी भी पावर 2 कर दूं, तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अपन क्या लिख देंगे, पहले 2 की पावर 2 निकाल दे, फिर उसकी भी पावर इसकी निकाल के फिर उसकी भी पावर 2 कर दे, तो 4 पावर हो जाएगी ना अपने पास, क्या हो जाएगी 4 पावर हो जाएगी। तो पहले अपन को क्या निकालना है, ये निकालने से पहले अपन को क्या निकालना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। फिर इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी अपने पास। तो ये निकालने से पहले अपन को ये निकालना है। तो ये निकालने का तरीका मैंने अभी क्या बताया था आपको, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4। तो ए का मान बताओ कितना अभी 16, सॉरी ए का मान कितना अपने पास है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब प्लस माइनस का सिंबल, तो यहाँ पे किसका सिंबल अभी प्लस का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, माइनस का 2, तो इसका मान कितना आ गया भाई 14। यानी कि x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास 14। अब अपन इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मिल जाएगी, तो अपन को वो निकालना भी। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अब इसका भी वो लगा देंगे, इसकी भी स्क्वायर कर देंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2। तो अब एक का मान कितना आ गया 14, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। किसका सिंबल है भाई प्लस का, तो क्या लगा देंगे माइनस, माइनस का 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 194, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। देखो भाई, SSGD कांस्टेबल के लिए ये अपनी बुक है, एसके बुक्स है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति, संपूर्ण कवरेज है भाई, सारा सिलेबस इसमें। SSGD 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी है भाई इसमें। और ये है अपना पेपर सेट भाई, इस पेपर सेट में अभी तक जो भी SSC के पेपर हुए थे सभी पेपरों का क्वेश्चनों का कलेक्शन है भाई। अब ये है भाई मैथ्स शॉर्टकट बुक, बहुत अच्छी बुक है। इसमें SSGD, MTS अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। अभी तक जो भी पेपर में डाले गए थे सभी क्वेश्चनों का शॉर्टकट सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ये बुक परचेज करनी है।
इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।